नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम भाव बल वृद्धि के विषय में चर्चा करने वाले हैं। कुंडली में किसी भाव का बल किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से घटता है, इन दोनों बिंदुओं पर आज के वीडियो में विचार करेंगे। भाव बल वृद्धि अपने आप में कुंडली अध्ययन में काफी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कुंडली के किस भाव से हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे और कौन सा भाव हमें अच्छे फल देने में समर्थ नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कौन से कारक होते हैं, वो कौन सी दृष्टियां होती हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं जो भाव के बल को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इसी विषय को आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, भाव बल वृद्धि के विषय में आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी भाव पर अपने स्वामी ग्रह की दृष्टि हो, यानी जिस भाव में जो राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी ग्रह की दृष्टि हो, या शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो। मित्रों, भाव बल वृद्धि के विषय में आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, जिस किसी भाव पर अपने स्वामी ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या जिस भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह उसी भाव में बैठा हो पर्याप्त अंश बल के साथ, तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में लग्न में नंबर लिखा हुआ 1, यानी मेष राशि है। ठीक है, यानी मेष लग्न की ये कुंडली है। कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक आ रहा है 4, यानी कर्क राशि। और कर्क राशि में कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वह चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में कारक ग्रह भी होते हैं। तो चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बलवान होकर बैठे हुए हैं तो ये इस भाव में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा गुरु की बात करें तो गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह की भूमिका में रहते हैं, यानी भाग्येश बनते हैं। और भाग्येश हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन बात चल रही है भाव बल वृद्धि के विषय में, तो गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जा रही है, यानी ये चतुर्थ भाव के बल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा खुद जो इस राशि में इस भाव में कारक होते हैं, और जो स्वयं राशि बने हुए हैं वो स्वयं कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अतः दोनों ही दृष्टियों से ये चंद्रमा और गुरु कुंडली के चतुर्थ भाव के बल में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को माता का सुख अच्छा प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। और इसके अलावा इस भाव से संबंधित शुभ फलों में ये वृद्धि करेंगे, जिसके कारण घरेलू सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, भाव बल वृद्धि के विषय में दूसरा सूत्र इस प्रकार से, जिस किसी भाव पर उस भाव में कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। फिर से सुनिए, यदि किसी भाव पर उस भाव में कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। उदाहरण के लिए, अब कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक होते हैं और शुक्र ग्रह कारक होते हैं। अब चंद्रमा और शुक्र के पास केवल एक दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि। अब क्योंकि चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब मान लीजिए कि शुक्र भी कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि भी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और चंद्रमा और शुक्र दोनों कुंडली के चतुर्थ भाव में कारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। तो अतः चंद्रमा और शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में बल वृद्धि करने का कार्य करेंगे, घर के सुखों में बढ़ोतरी करने का कार्य ही ये करेंगे, घरेलू दिक्कत परेशानियों को दूर करने का कार्य ही करेंगे। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, भाव बल वृद्धि के विषय में तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी भाव में कोई ग्रह उच्च राशि का होकर बैठ जाए और बलवान होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी वह उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करने का प्रयास करता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव को उदाहरण स्वरूप लिया है। कुंडली का कोई सा भी भाव हो सकता है, उस भाव में यदि कोई ग्रह उच्च अवस्था का होकर बैठ जाए तो उसके शुभ फलों में यह वृद्धि करने का ही कार्य करता है। देखिए, यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक लिखा हुआ 4, अर्थात कर्क राशि है, और कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। अब गुरु ग्रह मान लीजिए यहां पर आकर बैठ गए हैं तो इस भाव के शुभ फलों में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहां पर 1 नंबर का राशि का अंक लिखा होता, यानी मेष राशि होती, तो सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था के होते हैं। मान लीजिए यहां पर कन्या राशि होती और बुध ग्रह बैठे होते, तो बुध ग्रह यहां पर उच्च अवस्था के होते, यानी कोई भी उच्च अवस्था का ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव के शुभ फलों में वह वृद्धि करने का ही कार्य करता है।
मित्रों, अभी तक हमने 3 सूत्रों के माध्यम से भाव फल वृद्धि के विषय में चर्चा की। अब इस सूत्र के द्वारा हम ये समझेंगे कि भाव के फलों का नाश किस प्रकार से होता है। यदि किसी भाव पर पापक ग्रह, शत्रु ग्रह या नीच राशि के ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या फिर जो दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की वह नीच राशि वाली दृष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में उस भाव के फल का या तो नाश होगा, यानी उस भाव के फलों में कमी आ जाती है काफी हद तक। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक आ रहा है 1, यानी मेष राशि है, और शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के तृतीय भाव में, जो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा राहु की बात करें तो राहु अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी शनि और राहु पंचम भाव पर नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह या राहु ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान पंचम भाव से संबंधित प्रभाव नकारात्मक मिले, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, पंचम भाव से हम किस बात का विचार करते हैं? शिक्षा का विचार करते हैं, ठीक है, इष्ट का विचार करते हैं, और इसके अलावा संतान का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित होती हैं, यानी कहीं ना कहीं जातक का पूजा पाठ इत्यादि में मन ना लगे, क्योंकि हमने इष्ट की बात यहाँ पर अभी करी। इसके अलावा यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन ना लगे, या उससे ध्यान उष्टे, या कहीं ना कहीं कमी आए, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए संतान से संबंधित आप विचार कर रहे हैं, तो संतान से संबंधित ये कहीं ना कहीं मतभेद, वैचारिक मतभेद, या संतान होने में परेशानियां होना, इस प्रकार की दिक्कतें ये ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि इस भाव पर हो जाता है तो नेगेटिव प्रभाव में कमी भी देखी जा सकती है। आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी भाव में 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी आकर बैठ जाएं, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर, यानी केंद्र के घरों में और त्रिकोण के घरों में, यदि त्रिक भावों के स्वामी यानी 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी आकर बैठ जाएं, तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में ये हानि करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली का सहारा लिया गया है। अब सिंह लग्न की कुंडली में कुंडली के 12वें भाव में राशि का अंक आता है 4, यानी कर्क राशि, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव में आकर बैठ गए हैं, यानी ये चंद्रमा अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान लग्न भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। अब किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है, आप देख लीजिएगा 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी यदि किसी भी भाव शुभ भाव में के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान वहां पर थोड़ी दिक्कत या परेशानियों की सूचना देते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अब मान लीजिए कि कोई ग्रह यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी बन रहा है, साथ साथ केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी भी बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस रिजल्ट को औसतन मान सकते हैं, यानी वह शुभ भाव का रिजल्ट भी देगा, यानी अच्छे रिजल्ट भी देगा। और क्योंकि त्रिक भावों का स्वामी बन गया है तो उस भाव से संबंधित कुछ फल भी देखने को मिल सकते हैं, यानी वह थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ जातक को जीवन काल में उन्नति दे सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।